सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। ऐसा है श्री राम का चरित्र, और इस चरित्र का वर्णन करने वाला ऐसा है रामायण ग्रंथ। रचनात्मक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए वाल्मीकि के द्वारा लिखित आदि रामायण के समय से लेकर के आज तक न जाने कितने ही लोगों ने रामायण को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। फिर भी हमारे मन और रोम रोम में बसे हुए श्री राम और रामायण के अन्य पात्र का इतना अधिक अपमान नहीं हुआ, इतने बुरे ढंग से उनका चित्रण कभी किसी ने नहीं किया जितना कि हाल ही में प्रदर्शित आदि पुरुष फिल्म के द्वारा किया गया है, जिसके लिए फिल्म के निर्माता, निर्देशक और फिल्म के पटकथा और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर समान रूप से उत्तरदायी हैं और पूरे देश भर में जनता के बीच से लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक उनकी छीछालेदर हो रही है। कल ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से भारत के सेंसर बोर्ड की भी आलोचना की, मनोज मुंतशिर की भी आलोचना की, और मनोज मुंतशिर को तो इस मुद्दे में बाकायदे कोर्ट में उपस्थित करने और इस मुकदमे में एक पक्षकार बनने का आदेश दिया हुआ है। न्यायालय ने बहुत ही सख्त टिप्पणियां की, जिसमें उसने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर आप धर्म विशेष के लोगों के धैर्य की परीक्षा कब तक लेते रहेंगे? क्या ये रचनात्मक स्वतंत्रता है कि उन नायकों को जिनको कि लोग भगवान मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं या देवता की तरह से पूजते हैं, राम हमारे आराध्य हैं, हनुमान जी भारतीय संस्कृति के चेतना पुरुष के रूप में जनता के रोम रोम में बसे हुए हैं, इन नायकों को आप किस तरह से विकृत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? यदि इसी प्रकार का कार्य किसी अन्य धर्म ग्रंथ से संबंधित चरित्रों के साथ आप करें तो क्या आप उतने ही सुरक्षित स्वयं को महसूस करेंगे जैसा कि अभी महसूस कर रहे हैं? न्यायालय ने अनेक सख्त टिप्पणियां की और कहा कि इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। सेंसर बोर्ड को भी न्यायालय ने फटकार लगाई हुई है और उसको भी इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है? प्रारंभ में जब आदि पुरुष फिल्म को रिलीज किया गया और रिलीज से भी पहले जब उसका टीजर रिलीज हुआ था, तब भी उसको देख करके तमाम लोगों ने अनेक की कि इसमें निश्चित रूप से रामायण के चरित्रों को विकृत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन उस समय यह आश्वासन दिया गया कि यदि जनभावना आहत हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी और जब फिल्म रिलीज होगी तो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही यह फिल्म होगी। दरअसल राम किसी कथा के पात्र मात्र नहीं है। राम करोड़ों करोड़ अरबों लोगों के आस्था के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए उनको केवल एक पात्र की तरह से समझ करके और उनके चरित्र को विकृत करना और उसे रचनात्मक स्वतंत्रता का नाम प्रदान करना, ये निहायत ही घटिया सोच और घटिया मानसिकता को दर्शाता है, जिसके लिए आदि पुरुष फिल्म से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता है और मनोज मुंतशिर को तो बिल्कुल ही माफ नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो
जब फिल्म रिलीज होती है तो कहता है कि यह फिल्म वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, और जब फिल्म पर आपत्तियां होती हैं तो कहता है कि नहीं, यह फिल्म किसी की अनुकृति या किसी की नकल नहीं है, रामायण पर आधारित नहीं है। जो अवसरवाद की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, जो अपने विचारों और सिद्धांतों में इतना ढीला व्यक्ति है, उसको ऐसी रचनात्मक स्वतंत्रता कैसे प्रदान की जा सकती है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1) का निश्चित रूप से ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम अपने विचार को संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, और यह हमारा मूल अधिकार है। लेकिन इसके साथ ही साथ संविधान के उसी अनुच्छेद में बहुत सी सीमाएं भी लगाई गई हैं। हमारी अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की एकता, अखंडता के साथ साथ संप्रभुता, वैदेशिक संबंध, डिसेंसी, मोरालिटी इत्यादि के रूप में कई मर्यादाएं आरोपित की गई हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। इसलिए रचनात्मक स्वतंत्रता की दुहाई दे करके यदि कोई ऐसी चीज की जा रही है जिसके आधार पर करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था के केंद्र बिंदु हमारे श्री राम, माता सीता या श्री हनुमान जी के चरित्रों के साथ खिलवाड़ होता है, तो निश्चित रूप से ना तो हम चुप बैठे रह सकते हैं और ना ही हमें चुप बैठे रहना चाहिए। आखिर हमारे धैर्य की परीक्षा कब तक ली जाती रहेगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या आदि पुरुष फिल्म में जिस तरह से रामायण का मखौल उड़ाया गया है, जिस प्रकार से हमारे आस्था के पात्रों को विकृत रूप में चित्रित किया गया है, यह भूलवश हुआ है, त्रुटिवश हुआ है, या इसके पीछे सोची समझी साजिश या षड्यंत्र है? क्योंकि इतनी आपत्तियों के बावजूद भी जब फिल्म के पटकथा और संवाद लेखक मनोज मुंतसिर यह कहते हैं कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, वो ये भी कहते हैं कि केवल 5 डायलॉगों पर ही, 5 संवादों पर ही तो आपत्ति है, शेष जनता तो फिल्म को पसंद कर रही है, फिल्म बहुत अधिक बिजनेस कर रही है, तथाकथित रूप से 450 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। इसका मतलब कि लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं। इस प्रकार का बेहयाई भरा बयान देने की जरूरत वे कैसे कर सकते हैं? वे केवल इसीलिए कर रहे हैं कि जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि हम सर्वाधिक सहिष्णु समुदाय से आते हैं और इसलिए हमारी सहिष्णुता का, हमारे धैर्य का रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि रचनात्मक स्वतंत्रता कैसी और कहां तक? पहले भी लोगों ने रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए रामायण का बार बार पुनर्लेखन किया है और अपने अपने ढंग से, अपने अपने समय में, अपने अपने देश काल की परिस्थितियों के अनुसार उसको प्रदर्शित, चित्रित करने की कोशिश की है। लेकिन उनमें इस तरह की विकृति दिखाई नहीं पड़ती जैसा कि इस आदि पुरुष फिल्म में दिखलाई पड़ती है। मूल कथा और कथा के पात्रों के साथ इस स्तर का छेड़छाड़, ऐसी घटिया सतही सड़क छाप गुंडे लफंगों की भाषा में संवादों को बोला जाना, क्या यही रचनात्मक स्वतंत्रता है? तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की
या तेरी लंका लगा डालेंगे, या अभी तो एक सपोला छोड़ा है उसी में तुम्हारा शेषनाग लौट गया, या इसी तरह से विभीषण की पत्नी के माध्यम से लक्ष्मण का उपचार करवाया जाना, उनकी मालिश करवाया जाना, श्री राम की आंखों के सामने ही रावण द्वारा सीता का अपहरण किया जाना, आखिर ये सब क्या रचनात्मक स्वतंत्रता है? न केवल घटिया संवाद, इसके साथ ही साथ मूल कथा के साथ छेड़छाड़, चमगादड़ के ऊपर सवार होकर के आना और सीता को रावण के द्वारा इस तरह से ले जाना, या सभी पात्रों का जिस रूप में उनका जो गेटअप तैयार किया गया है वह, आखिर ये लोग दिखलाना क्या चाहते हैं? जनता को इन्होंने क्या समझ रखा है? ये कहते हैं कि हम फिल्म बना रहे हैं, फिल्म में हम 500 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, इसलिए हमें उस फिल्म में अपने द्वारा निवेश किए गए धनराशि को निकालना भी है। हम केवल शिक्षा के लिए फिल्म नहीं बना रहे हैं, तो आप व्यवसाय कीजिए, आप 500 करोड़ रुपए लगाइए, चाहे 1000 करोड़ लगाइए, चाहे उससे आप 5000 करोड़ कमाइए, लेकिन आप अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता के आधार पर अपनी खुद की कहानियां गढ़िए, अपने खुद के पात्र का सृजन कीजिए और मनमाने ढंग से उनका चरित्र चित्रण कीजिए। रामायण आपका रचा हुआ नहीं है। हजारों वर्षों से वाल्मीकि के द्वारा रचित यह रामायण है, यह आपकी धरोहर, आपकी पूंजी नहीं है, और ना ही राम, सीता, रावण और हनुमान जी जैसे पात्रों को आपने गढ़ा है। हजारों वर्षों से या कहें तो अनंत काल से ये पात्र हमारे जीवन के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। वो हमारी सभ्यता, संस्कृति और संपूर्ण भारतीयता की पहचान है। उनको भुना करके और अपने निजी फायदे के लिए आप उनका गलत ढंग से चित्रांकन करेंगे और इसे रचनात्मक स्वतंत्रता का नाम देंगे, तो इसे कतई माफ नहीं किया जा सकता। और केवल क्षमा मांगना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मैं तो भारत सरकार से इस बात का अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा और मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए क्षमा प्रदान करना उचित नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और न केवल फिल्म निर्माता बल्कि सेंसर बोर्ड भी समान रूप से दोषी है, जिसने की तमाम आशंकाओं के बावजूद इस फिल्म को बिना किसी काट छांट के रिलीज होने दिया है, उसको रिलीज होने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ताजुब तो होता है कि हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का क्या कर रहा है। आखिर रामायण के साथ और राम के साथ यदि इस समय इस तरह का खिलवाड़ होगा, तो फिर हम किसके प्रति आश्वस्त हो सकते हैं? इसके पहले एक सरकार थी जिसने कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र है। नतीजा उसका परिणाम यह हुआ कि भारत की जनता ने उसको 44 सीटों तक सिमटा दिया। क्या आप भी 40 सीटों तक सिमट जाना चाहते हैं कि ना तो आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कुछ कर रहा है
ना ही आपके द्वारा सेंसर बोर्ड में बैठाए गए लोग कुछ कर रहे हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अन्य सामाजिक संगठन जो सामान्यतः अन्य मुद्दों पर जो उनकी विचारधारा के विपरीत होता है जितना मुखर होकर के विरोध करते हैं, वे सब भी मुख्य दर्शक बने हुए हैं या केवल दिखावे के लिए विरोध कर रहे हैं। क्या आपने भारत की जनता को अपना बंधक और अपना गिरवी समझ रखा है कि आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी करने देंगे, कुछ भी दिखाने देंगे और लोग आपको अपना समझते रहेंगे? ये जनता है, याद रखिए। जनता जब आपके अच्छे कार्यों के लिए आपको अपने सिर पर बैठाती है, तो वही जनता जब अपनी पर आती है तो आप जैसे लोगों को अपने चरणों में लौटने के लिए विवश भी कर देती है। जनता के साथ इस तरह का भद्दा मजाक होना बंद होना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में कहा कि क्या आप किसी अन्य धर्म ग्रंथ, चाहे वो कुरान हो या बाइबल हो या उनके नायकों के साथ इस तरह की रचनात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की हिम्मत रखेंगे? क्यों बार बार कभी पीके फिल्म के अंतर्गत, तो कभी आदि पुरुष के अंतर्गत, तो कभी ऐसे ही किसी अन्य फिल्म के अंतर्गत हमारे ही साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है? और जितनी भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं वह इस ऐसा होने की इजाजत देती जा रही हैं। क्या इसलिए कि दुनिया का सर्वाधिक सहिष्णु समुदाय सड़कों पर नहीं आ रहा है, वह तोड़फोड़ आगजनी नहीं कर रहा है, वह इस देश के संसाधनों को अपना संसाधन समझता है, इस देश का सच्चा नागरिक मानते हुए कानून व्यवस्था को हाथों में नहीं लेना चाहता है? क्या आप उसको विवश करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए? सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर ध्यान दीजिए। आखिर क्या पहले रचनात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए रामायण का पुनर्लेखन नहीं हुआ या रामायण का फिल्मांकन नहीं हुआ? वाल्मीकि के बाद भी अन्य भाषाओं में समय के साथ देश काल के अनुसार रामायण को रचा गया, गढ़ा गया और प्रदर्शित किया गया, और नायकों के चरित्र को भी नए सिरे से उभारने की कोशिश की गई, उनको नया स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ और उस पर किसी भी प्रकार से किसी को कोई आपत्ति नहीं। जैसे बांग्ला में कृत्तिवास ने रामायण लिखा और उसके अंतर्गत श्री राम को शक्ति की आराधना करते हुए दिखाया गया, दुर्गा की पूजा, काली की पूजा करते हुए दिखाया गया, क्योंकि बांग्ला परंपरा के अंतर्गत दुर्गा की पूजा अत्यधिक लोकप्रिय रही है, तो श्री राम को भी दुर्गा की पूजा करते हुए दिखाया गया, लेकिन इससे लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती। इसी तरह से हम अन्य जगहों पर भी देखते हैं, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत में कैकेयी के चरित्र को नए दृष्टि से प्रदर्शित करने की कोशिश की और युगों युगों से कैकेयी को भारतीय जनमानस के अंतर्गत खलनायिका के रूप में जो प्रदर्शित किया गया था, उसको एक नए नजरिए से प्रस्तुत किया और उसको पढ़ने के बाद कैकेयी के प्रति सहानुभूति का भाव जागृत होता है। ऐसा लगता है कि नियति के हाथों विवश होकर के कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, अर्थात कैकेयी
विवश थी। नहीं तो लिखते हैं स्पष्ट रूप से मैथिली शरण गुप्त कैकेयी के बारे में कि राम कैकेयी को इतना अपनी सगी मां से भी अधिक मां समझते थे, कौशल्या से भी अधिक, और कैकेयी भी श्री राम को उतना ही मानती थी कि लिखते हैं कि निज मजली मां का स्वप्न देख उठ भागा। रात में कैकेयी को स्वप्न में देख करके अपनी मां की गोद से वे कैकेयी के पास जाते हैं। तो ये है रचनात्मक स्वतंत्रता कि आप बेशक रचनात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करना और साजिशन चरित्रों को विकृत करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपने रचनात्मक स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं किया, आपने साजिशन हिंदू धर्म, सभ्यता, संस्कृति और हमारे नायकों और आराध्य देवी देवताओं के साथ क्रूर मजाक किया है। और इसके लिए आदि पुरुष फिल्म से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने आपको तलब किया है, वहां पर आपको जाना ही पड़ेगा। और शायद देश की जनता इसीलिए धैर्य के साथ है कि न्यायालय उनकी भावनाओं की कद्र करेगा और जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया है उनको न्यायिक दायरे में रहते हुए दंडित भी किया जाएगा। हम देखते हैं कि राधे श्याम कथावाचक ने खड़ी बोली में आम आदमी के लिए रामायण का प्रस्तुतिकरण किया और देश भर में आधुनिक समय में 20वीं शताब्दी से ही जिस रूप में रामलीला का मंचन किया जाता है उसमें राधे श्याम रामायण के संवादों का ही प्रयोग किया जाता है। उन्होंने भी रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग किया, लेकिन उस पर तो किसी की आपत्ति नहीं है, बल्कि इस रचनात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से उन्होंने रामायण को जन जन तक पहुंचा दिया। संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, अपने समय की भाषा में तुलसीदास ने अवधी में उसी रामायण को लिखा, अपने ढंग से लिखा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। राम और सीता को इस गहराई के साथ अपना आराध्य मानने वाले तुलसीदास ऐसा लिखते हैं, अवधि में लिखते हैं, भरपूर रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, लेकिन तुलसी ने तो किसी चरित्र को विकृत नहीं किया, इस प्रकार की आपत्ति नहीं हुई। यदि आप किसी घटना को नहीं दिखलाना चाहते हैं तो आप नहीं दिखलाते, इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। लेकिन यदि हजारों हजार साल से जिन घटनाओं को लोग इतिहास की तरह से मानते हैं, रामायण के जिन प्रसंगों को, जिन नायकों को इतिहास की घटना और इतिहास पुरुष के रूप में मानते हैं, उनको एकदम अलग ढंग से और उनका चरित्र हनन करते हुए प्रदर्शित करेंगे तो इसे कभी भी रचनात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा नहीं दी जा सकती और ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मर्यादा का भी उल्लंघन किया है और रचनात्मक स्वतंत्रता का तो उल्लंघन किया ही किया है। ये कहना कि आज के युवकों के लिए हम इसको बना रहे हैं आदि पुरुष फिल्म, और आज की जो भाषा है उसे हम इस फिल्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के युवा वर्ग की जो बोली है, भाषा है, जो पसंद करता है, उस रूप में हम उसे चित्रित कर रहे हैं और इन नायकों को आज के संदर्भ में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और कुतर कुछ और हो नहीं सकता। आदर्श आदर्श है
और यथार्थ यथार्थ है। मेरे भाई, आदर्श को आदर्श बने रहने दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस आदर्श को यथार्थ में परिवर्तित कर दिया जाए वह बहुत ही छिछला आदर्श है, उसे आदर्श कहना ही नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी आदर्श को यथार्थ में पूरी तरह से उतारा ही नहीं जा सकता। आदर्श हमारे लिए एक मापदंड है जो हमें प्रेरित करता है कि हम वैसा बने, हम वैसा करें। लेकिन हम पूरी तरह से ना तो वैसा बन सकते हैं और ना ही हम वैसा कर सकते हैं। हम राम नहीं हो सकते, आज की महिलाएं सीता नहीं हो सकती, हम हनुमान भी नहीं हो सकते, और तो और आज के खलनायक रावण भी नहीं। लेकिन राम की तरह बनने की हम कोशिश तो कर सकते हैं, सीता की तरह बनने की हमारी माताएं बहनें कोशिश तो कर सकती हैं। वे हमारे आदर्श। हम हनुमान को अपना आदर्श मान करके उनसे प्रेरित हो सकते हैं। हनुमान को अनपढ़ की तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके बारे में तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा कि ज्ञानी नाम कृगणेयम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामितम। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे हनुमान जी के लिए आप कहते हो कि वो तो देवता भी नहीं, वो आराध्य भी नहीं, वो साधारण है, और टपोरी की भाषा में आप उनसे संवाद बुलवाते हो। क्या आपने कभी मूल रामायण को ठीक से पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की? व्हाट्सएप, फेसबुक और कंप्यूटर से कट पेस्ट करके फिल्मी लेखन करने वाले लोग क्या भारत की मूल सभ्यता संस्कृति से कभी अपना जुड़ाव महसूस करते हैं? आपका ज्ञान अत्यंत सीमित है। भारतीय जनमानस और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मूल चेतना से आप लोग कटे हुए हैं। और अफसोस कि इतने के बावजूद भी स्वयं को भारतीय संस्कृति का प्रणेता समझते हैं कि आज के लोगों के लिए, आज के संदर्भ में, आज की रामायण को आप प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन होते हो प्रस्तुत करने वाले भाई? ये रामायण क्या तुम्हारी बपौती है? हाँ, किसने कहा ऐसा प्रदर्शित करने के लिए? क्या आज की पीढ़ी को, आज के बच्चों को आप यही सिखाना चाहते हैं? और क्या आपके अनुसार आज की युवा पीढ़ी या आज की जनरेशन, आज के बच्चे क्या उसी तरह की भाषा बोलते हैं? तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग इस तरह की भाषा हो सकता है बोलते हो। जिस मुंबईया समाज में तुम रहते हो वहां के लोग इस तरह की बोली भाषा बोलते हो। लेकिन अधिकांश भारतीय जनता और उनके घरों में, परिवारों में इस तरह की टपोरी वाली भाषा तो नहीं बोली जाती। आज भी हमारे घरों में बच्चे माताजी, माताश्री, पिताजी कहते हैं, भ्राताश्री कहते हैं। किसने आपसे कह दिया कि ये आज की भाषा नहीं? दूसरी बात कि कुछ चीजें शाश्वत हैं, वे चीजें सर्वकालिक हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह देश काल से निरपेक्ष है। आज से हजारों साल पहले भी वो वैसी ही थी, आज भी वैसी ही हैं,
और आने वाले सैकड़ों या हजारों पीढ़ियों के बाद भी वो वैसे ही रहेंगे। बहुत से लोगों ने पहले भी आप ही की तरह से धृष्टता की रामायण के साथ और रामायण के पात्रों के साथ, लेकिन रामायण और रामायण के पात्रों की लोकप्रियता उससे कम नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की कोशिश की वे लोग काल के गाल में समा गए, उनको कोई याद नहीं करता है। तो क्या आप भी वही करना चाहते? आप भी वही बनना चाहते? आखिर अवसरवादिता की हद होती। कभी आप कहते हो कि शुक्ला नाम में, शुक्ला टाइटल में वो बात नजर नहीं आती जो मुंतसिर में है, इसलिए मुंतसिर बन गए। थोड़े दिनों बाद आप जियो तिवारी जनेऊधारी लिखने लगते हो और अपने ब्राह्मण होने की दुहाई देने लगते हो, प्रचार करने लगते हो। आपको पता है मूल रूप से हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा जाता था। यही आपका ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है। हमारे वैदिक ग्रंथों को जब दोबारा नए रूप में प्रस्तुत किया गया, व्याख्या के रूप में उनकी, तो उन ग्रंथों को भी ब्राह्मण ग्रंथ नाम दिया गया है। ब्राह्मण शब्द को इतना संकीर्ण अर्थ में इस्तेमाल मत कीजिए, और यदि जिस रूप में आप उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो भी आप उस अर्थ में भी आप कलंक हैं। आपको इस बात के लिए अफसोस करना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की, हम तो क्षमा नहीं मांगेंगे। निश्चित रूप से इससे बड़ी धृष्टता और कुछ हो नहीं सकती। सीता, राम, लक्ष्मण, श्री हनुमान जी, ये पात्र केवल कहानी के पात्र नहीं है, और सच कहा जाए तो ये पात्र भी नहीं है। ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनकी शक्ति को, जिनकी ऊर्जा को भारतीय जनता बस आंख बंद करके उनके स्वरूप का स्मरण करते ही अपने अंतर मन में महसूस करने लगती है। आपने महसूस नहीं किया होगा क्योंकि आपकी मूल चेतना ही अलग है और आप कहीं और अन्य जगह से प्रेरित प्रतीत होते हो। नहीं तो आपके मन में इस प्रकार का विकृत चित्रण करने का भाव ही नहीं पैदा होता पैसा कमाने के लिए। जिस राम के लिए, जिस राम जन्मभूमि के लिए इस देश के लाखों लोगों ने अपने जान गंवा दी, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जहां पर श्री राम का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा है। अरे अफसोस तो इस बात का होता है कि किसी मुस्लिम देश में, किसी इस्लामिक कंट्री में भी इस प्रकार की फिल्म नहीं बनी। जो कार्य किसी भी अन्य धर्म के लोगों ने भी नहीं किया, वह कार्य आपने कर दिखाया। इतना दुस्साहस कहां से आया? इसलिए मैं भारतीय जनता से भी यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हद हो गई है। अब आपको सचेत होना होगा। आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। छात्र जीवन से ही अब तक इतिहास पढ़ने के दौरान बार बार ये सवाल मेरे मन को कुरेदता रहा कि भारत ज्ञान से लेकर के हर दृष्टि से गौरवशाली अतीत को जिया है, फिर भी हम बार बार
गुलाम क्यों होते रहे? तो इसका कारण यही रहा कि हमने अपने उस गौरव का गर्व नहीं किया, या हम नियतिवादी बने रहे। कोई नृप होई हमें का हानि वाली जो हमारी भावना है, ये भावना बनी रही। इसी कारण से इस सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले लोग बार बार इसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते रहे, चाहे वो विदेशी आक्रांता हो या आजादी के बाद के विभिन्न राजनीतिक दल। अब बहुत हो गया, अब हमें आगे सहन नहीं करना होगा। धन्यवाद।